मंच पर आज के अतिथि विश्वविद्यालय से लंबे समय से जुड़े और विश्वविद्यालय के बहुत सारे अध्यापकों के प्रेरणा स्रोत श्रीमान जल सिंह राणा जी, इस मानव संसाधन केंद्र की निदेशिका प्रोफेसर गीता सिंह जी, हमारी शिक्षा के क्षेत्र से ज़्यादा समाज के क्षेत्र में काम करने वाली बहन का नाम है नीलम राठी जी, डॉक्टर रत्नेश जी, और हमारे क्या सर्वेश है ना, राकेश कुमार सिंह जी। सम्मुख बैठे हुए गुरुजन वृंद और मेरे कुछ साथियों, मेरा ये सौभाग्य है कि देश भर से आए हुए गुरुजनों को प्रणाम करने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ। मैं पेशे से अध्यापक नहीं हूँ, लेकिन अध्यापन का कार्य करता हूँ। मैं उस कमरे में कहा कि मैं प्रोफेशनल प्रोफेसर नहीं हूँ, लेकिन प्रोफेस करता हूँ, क्योंकि मैं एक संस्था का काम करता हूँ, अखिल भारतीय इतिहास संकलन योजना का, जिसके आधार पर भारत के स्वाभिमान को जगाने के लिए भारत के इतिहास को भारतीय दृष्टिकोण से, भारतीय चैतन्य के प्रकाश में, भारतीय इतिहासकारों के द्वारा भारत के पक्ष में लिखने के जो प्रयास हजारों वर्षों से हुआ है, उसको कंपाइल करके भारत का एक सलग इतिहास, जो किसी धर्म और किसी राजा से अनुबंधित न हो, कोई एंशिएंट मॉडर्न मेडिवल नहीं हो, कोई हिंदू मुस्लिम और ईसाई का इतिहास न हो, एक भारत का इतिहास, सृष्टि के प्रारंभ से अब तक का इतिहास यह सामने आवे, इस कार्य के लिए देश भर के जो अध्यापक हैं, प्रोफेसर हैं, उनके मार्ग में आने वाले बाधाओं को दूर करने के लिए हमारा संगठन काम करता है। इसलिए मैं अपने स्वार्थवश होकर आपके बीच में आया हूँ। मैं धन्यवाद देता हूँ गीता सिंह जी को, रत्नेश जी को, कि आपने मुझे बुलाया और एक साथ इतने बड़े पैमाने पर गुरुजनों का दर्शन करने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ। कालिदास का एक ग्रंथ है, उसमें वो लिखते हैं, उत्तर त्रश्यांग दिश देवतात्मा हिमालयो नाम नगाधिराज। वो देवतात्मा कहते हैं हिमालय को। वैसे विष्णु पुराण में आता है कि उत्तर समुद्र से हिमालय चैव दक्षिणम तद्देव निर्मितम देशम हिंदुस्तान प्रशिक्षते। दो जगह देवता के शब्द का वर्णन आता है जब हिंदुस्तान की परिभाषा करते हैं, भारत की परिभाषा करते हैं। तो भारत के चौहद्दी को देखना चाहते हैं, तो भारत की ज्योग्राफी को देखना चाहते हैं, तो देव शब्द क्या है? देव शब्द वह है जो देता है, वो देवता है, और जो रख लेता है वो राक्षस है। ये दो ही सृष्टि है मनुष्य की, ये शायद पशुओं में नहीं है, लेकिन मनुष्य में ये है कि जो देता है वो देवता है, और जो केवल अपने लिए रखता है वो राक्षस है। ये केवल मनुष्य और बाकी चीजों में भी है। जैसे पीपल है, 24 घंटा देता है ऑक्सीजन, इसलिए उसको देवता कहते हैं। यह काम चितवन नहीं करता, अन्य पेड़ नहीं करते। इसीलिए शनिवार को जल चढ़ाने की बात कही है, या गीता में भगवान ने कहा है कि मैं वृक्षों में पीपल हूं। शायद इसीलिए कि पीपल देवता है, क्यों देता ही रहता है। शायद गाय इसलिए देवता है कि वो सब कुछ देती है, उसका दूध, उसका मूत्र, उसका गोबर, उसके श्वास से निकलने वाली एनर्जी भी पॉजिटिव होती है। इसका बहुत सारा प्रयोग हो चुका है और हो भी रहा है, इसीलिए शायद वो देवता है। इसीलिए मां देवता है कि मां सब कुछ देती है। बेटे के लिए कोई प्रतिबंध नहीं है कि दूध कितना पिलाना, कितना मिलीमीटर, कितना सेंटीमीटर, लीटर। तो बेटा जितना चाहता है उतना पिलाती है, और यहां तक कहती है कि अपना रक्त पिला देती गर फटती यह वज्र की छाती।
उस हद तक माँ बेटे के लिए करती है, अर्थात सब कुछ देने वाली है। इसलिए मातृदेवो भव। पिता देवता इसलिए है कि वह अपने बेटे के लिए सब कुछ देता है। अगर एक ही एसी लगाने की क्षमता उसके घर में है तो बेटे के कमरे में लगाता है, अपने कमरे में नहीं लगाता। और जो बेटा बाजार में जाता है पिता के साथ और कोई 250 रुपये के सामान का डिमांड करता है और पिता के पास 200 रुपया होता है, तो पिता का दिल ऐंठ जाता है कि 50 की व्यवस्था कहाँ से करूं, अपने बेटे के मन को नहीं मारूं। अर्थात अपने के सारे दुखों को सहते हुए सब प्रकार का सुख देता है पिता। इसलिए पितृदेवो भव और इसीलिए आचार्य देवो भव कि सब प्रकार का दुख सहते हुए सुबह 4 बजे उठ करके आज क्लास पढ़ाना है, इसीलिए 4 घंटा पढ़ना है, अपने शिष्य को ठीक से ज्ञान देना है, उसके किसी प्रकार का समस्या का समाधान न हो, ऐसा न हो। शिष्य जब पूछता है तो उसके बताने के लिए पढ़ता है, कम वेतन पाता है, परिश्रम अधिक करता है और अपने शिष्य को बड़ा देखकर स्वाभिमानी होता है, इसीलिए आचार्य देवता है। इसलिए मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव। और शायद इसी के लिए कहा है कि यह देश भी ऐसे देवताओं के आत्मा के द्वारा स्थापित हुआ है, इसीलिए यह देव है, यह देवतात्मा देश है यह भारत। इसलिए इसको पुण्य भूमि और इसको देवभूमि भी कहा गया है। समस्या ये होती है कि टीचिंग की एक बहुत समस्या है जो पहले दिन उद्घाटन में आया था मैंने, तो रविंद्र कुमार जी ने बहुत अच्छी बातें कही थी कि आज का शिक्षक द्वंद्व में बहुत है, क्या करे और क्या ना करे। बच्चे का जो प्राइमरी नॉलेज है वो कुछ और है, कोर्स का नॉलेज कुछ और है। प्राइमरी नॉलेज से सेकेंडरी नॉलेज को कोरिलेट करने की कोई व्यवस्था हमारे शिक्षा पद्धति में नहीं है। इसलिए वो लेक्चर देता है और लेक्चर देकर चला जाता है। उसी प्रकार जैसे कोई जानवर कोई ज्यादा गरिष्ठ भोजन कर लिया और नहीं पच रहा हो तो उल्टी कर देता है, क्योंकि सामने को देखता ही नहीं क्या करना, कितना लेने की क्षमता उसके अंदर है। इसीलिए हमारे जो उपनिषद शिक्षा पद्धति उसमें कहते हैं कि जब शिक्षक के पास शिष्य आता है तो शिक्षक शिष्य को पढ़ता है और पढ़ने के बाद उसके अंदर जो बुराई है उसको निकालता है और निकालने के बाद देखता है कि उसकी प्राइमरी नॉलेज क्या है, उसकी पात्रता कितनी है, कितना वो धारण कर सकता है। नहीं तो 1 लीटर पानी के रखने वाले बर्तन में जब 2 लीटर पानी डाल देंगे तो वो फ्लो करके 1 लीटर बाहर जाएगा भी, जो 1 लीटर बचा हुआ वो भी दूषित करेगा। इसीलिए आवश्यकता है कि जब भी क्लासरूम में हम जाते हैं, एक अध्यापक के रूप में जाते हैं, एक शिष्य के रूप में जाते हैं, तो कुछ अनुशासन है उसका पालन करना चाहिए। आज हम शिक्षक अध्यापक छात्र अध्यापक हैं एक तरह से, क्योंकि हम सब जगह अध्यापक हैं कहीं ना कहीं, लेकिन लेक्चर सुनना पड़ता है। एक हमारे मित्र इसमें कर रहे हैं, बहुत दुखी हैं वो, क्योंकि 1 घंटा पढ़ाते थे, 23 घंटा घूमते थे, यहाँ 12-12 घंटा क्लास में बैठना पड़ रहा, बहुत पीड़ा में है वो। लेकिन यह पीड़ा जो है आदमी को लोहे से चुंबक बना देता है। लोहा और चुंबक में कोई अंतर नहीं होता, लोहा और चुंबक दोनों एक ही चीज होता है, लेकिन चुंबक की विशेषता यह है कि उसका उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव के जो उसके अणु होते हैं वो व्यवस्थित हो जाते हैं, इसीलिए उसमें आकर्षण शक्ति बढ़ जाती है। अगर आकर्षण शक्ति नहीं है तो एक समान लोहा भंगार है, और उसमें अगर चुंबकत्व आ गया तो वह बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको उठाकर पॉकेट में रख लेते हैं। हम आज इस प्रक्रिया में जो रिफ्रेशर कोर्स है हमारा, जो उन्नयन शिक्षा उन्नयन का जो कार्यक्रम चल रहा है, उसमें हम सब चुंबक हैं, लेकिन चुंबक के जो मॉलिक्यूल थोड़ा दाएं बाएं हो गए हैं उसको व्यवस्थित करने का कार्य है। इसके लिए कहा कि एक भंवरा होता है, भंवरा समझते हो सब लोग, फूल पर मंडराता है और फूल से वो पराग लेता है और निषेचन क्रिया करता है, बड़ा महत्व उसका है। लेकिन उसी का एक सगा भाई है, उसको गोबरौरा कहते हैं, वो गोबर में रहता है। दोनों के स्पेसीज, दोनों प्रोटोजोआ है, दोनों को 3 जोड़े पैर हैं, दोनों का कलर और साइज भी बराबर होता है। एक गोबर में रहता है, एक फूल पर रहता है। फूल वाला भंवरे ने कहा कि देखो तुम्हारे हमारे पिता एक ही थे, हम एक ही बिरादरी के भी हैं और एक ही वर्ण के हैं, और तुम ऐसे बेवकूफ आदमी हो कि पड़ गए गलत चक्कर में तो गोबर पर लौटते रहते हो। वो सोचा कि समझा नहीं, कहा हमको यही बहुत आनंद है, हमको इसी में मजा आता है, तुम जाओ फूलों पर। तो सोचा कि मेरा भाई है, इसकी बुद्धि खराब हो गई है, तो इसको पकड़ कर लावें, कुछ फूलों को घुमावें, तो हो सकता है कि इसका मन मस्तिष्क ठीक हो।
तो उसने उठाया, उन भाई को पकड़ा, लेके गया गेंदा पर, गुलाब पर, जूही पर, चंपा पर, चमेली पर, नरगिस पर, शफाली पर, सब जगह घुमा कर शाम को लाया। कहा कैसा लगा? तो कहा हमको कोई फर्क नहीं पड़ा। तो उसका मुंह देखा तो पहले से ही एक गोबर का ढेला मुंह में लेकर गया था वो, पता नहीं कहीं मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो मेरी प्रार्थना है कि हम यहां पर एक छात्र के नाते आए हैं, कहीं अगर पूर्वाग्रह हमारे मन में कहीं से हो तो उसको अपने कमरे की लाइब्रेरी में रख करके, और यहां पर, क्योंकि ये भारत है, यहां वादे वादे जायते तत्वबोधा आपके लिए कंपल्सरी नहीं है कि जो यहां से बोला जाता है वो सब आप अंगीकार करें, लेकिन ये जरूर अपेक्षा की जाती है कि जो भी यहां से विद्वज्जन बोलते हैं उसमें जो आपके कसौटी पर, जिसके क्रॉस चेकिंग करने के बाद, क्रॉस एग्जामिन करने के बाद जो ठीक लगता है उसको एक्सेप्ट करें। ऐसा ना हो कि हमारा बर्तन पहले से ही भरा हो और हम उसमें कुछ भरने की स्थिति में नहीं आते। गर्मी के दिन आया, एक बड़ा सा घड़ा लिया, घड़े में पानी भरना था, अब लोगों को पिलाना था। घड़े वाले जो बेचने वाला कुम्हार था उससे कहा कि इसको ढकने के लिए एक प्लेट दे दीजिए। संयोग से उसके पास प्लेट नहीं था तो उसके पास एक छोटा घड़ा दे दिया उसको मुंह पर रखने के लिए, लोटा। बड़ा घड़ा हो गया, फिर छोटा घड़ा ऊपर रख दिया। लेकर के आया, बड़ा खुश रहा, कोई बात नहीं, घड़े को पानी से भरा, उससे ढक दिया। जो आता था एक लोटा उठा लेता था, घड़े को झुकाता था, अपने बर्तन भरता था, पीकर चला जाता था। जब गर्मी खत्म हो गई तो आषाढ़ के महीना में जब कोई पानी पीने नहीं आता था तो लोटा हंसा, कहा कि हम लोग दोनों एक ही बिरादरी के हैं, दोनों एक ही बाप ने बनाया है, एक ही मिट्टी से बने हैं, दोनों का कलर भी एक है, एजुकेशन भी दोनों के एक ही विद्यालय से हुआ है, लेकिन तुम इतने दुष्ट निकले कि हजारों दूसरे बिरादरी के लोग आए और सबको पानी पिलाकर तुमने भेज दिया और हमको एक बूंद नहीं दिया। घड़े ने कहा, बेटा बात तो सब ठीक है, लेकिन जिस दिन से आए हो हमारे खोपड़ी बैठे हुए, अगर कुछ प्राप्त करना है तो नीचे से याचना करना पड़ता है, तो मैं हद तक झोंक कर उसको फिलअप कर देता हूं, भर देता हूं। इसलिए भी आवश्यकता है कि जो भी आते हैं वक्ता, उनसे बात करना, या आपस में सब विविध क्षेत्र के लोग हैं, सब आप लोग जन नक्षत्र हैं इस देश के, आपके ऊपर इस देश के भविष्य का बहुत बड़ा भार है, आप सब अध्येता हैं। इसलिए आवश्यकता है कि आप आपस में भी कुछ बातचीत करें, जो आप जानते हो वो उनको दें, जो वो जानते हैं वो उनको दें, और एक अच्छे केवर में दमकते हुए सोने जैसे एक महीने के बाद निकल कर काम जाएं, तो हमारे क्लास के छात्र समझें कि हमारे गुरुदेव कुछ नवाचार करके आए हैं। ये प्रार्थना हमारी है। आज का विषय कुछ दूसरे प्रकार का मिट गया है, तो कोई बात नहीं, लेकिन हम ये देखते हैं कि ये भारत देव निर्मित देश क्यों है, भारत देवतात्मा क्यों है, भारत विश्व का गुरु क्यों है। तो इसके लिए मैं पिछले लेक्चर में थोड़ा संकेत दिया था। एक संस्कृत के विद्वान थे, उनका नाम है हरवंश ओबेराय। हरवंश ओबेराय जी रांची में रहे और वनवासी क्षेत्रों में बहुत बड़ा काम था उनका। वनवासी उनके दीवाने थे, जिसको अंग्रेजों ने आदिवासी कहा है, हम वनवासी कहते हैं। जो वनवासी, गिरिवासी, गांववासी, नगरवासी, शहरवासी, ये आदिवासी और अनादिवासी वाली शब्द हमारे भेजे में आता नहीं है, तो इसलिए हम वनवासी कहते हैं। वनवासियों में बहुत काम था उनका और वनवासी क्षेत्रों में ही रहते थे। वनवासी ट्रेडिशन में बहुत इंडियन फिलॉसफी को उन्होंने देखा, भारतीय दर्शन को देखा, उसको लिखा। लगभग 153 लेक्चर उनके विश्व में हुए। उन सारे ग्रंथों को हम लोगों ने कंपाइल करके 5 भागों में उसको अभी पब्लिश किया है। उनका ये कहना था कि दुनिया के नक्शे को सामने रख दो और पॉइंटर लेकर कहीं भी पॉइंटर रुकाओ तो यह भारत माता का लाल बता सकता है कि भारत का उस स्थान के लिए कंट्रीब्यूशन क्या है। दूसरी बात वो कहते हैं कि इसलिए मैं कह रहा हूं कि कोलंबस के पहले अमेरिका क्या था, ये कौन बता सकता है। अगर बता सकता है तो कोलंबस के पहले अमेरिका में क्या था, मार्स के पहले रूस में क्या था, और ईसा मसीह के पहले यूरोप में क्या था। यूरोप तो कोई था ही नहीं। यूरोप नाम का देश 19वीं शताब्दी में प्रारंभ हुआ है। यूरोप नाम ही नहीं था, ऑस्ट्रेलिया नाम ही नहीं था। और आगे कहते हैं वो कि अगर मोहम्मद साहब के पहले का अरब देखो तो वहां क्या है, तो सब जगह भारत के विद्वान, भारत की कंट्रीब्यूशन, भारत की संस्कृति आपको दिखाई देगी।
लेकिन उसके लिए अपने दृष्टि को थोड़ी लंबी करनी पड़ेगी, थोड़ी ऊंची करनी पड़ेगी, सोच को ऊंचा करना पड़ेगा। कहीं का इम्पैक्ट होकर और किसी धारा में पा करके इसको नहीं सोच सकते। इसलिए एक एक का हम चंद चिंतन यहां पर करेंगे। समय थोड़ा है, आप लोग सुबह के 2 घंटे के अवधि को चढ़ चुके हैं, मुझे मालूम है, इसलिए बहुत नहीं तंग करूंगा। लेकिन मैं देखता हूं कि जब 1999 में विश्व के कंप्यूटर बंद हो गए थे, उसमें मैं बहुत पढ़ता नहीं था, समाज का काम, खेलकूद कराने वाला काम मेरे पास था। तो 2YK शायद यही था ना, Y2K, ये क्या समस्या है मेरे समझ नहीं आ रही थी। मैं एक विद्यार्थी नहीं, मैं इतिहास का विद्यार्थी हूं। तो पता लगा कि चोरी से किया हुआ नकल कभी कभी गड़बड़ हो जाता है। हमारे वहाँ इंटर कॉलेज की परीक्षा हो रही थी, तो पंडित जी ने एक कागज पर कुछ क्वेश्चन सॉल्व करके अपने बेटे को भेज दिया, और पेपर के पीछे किसी की जन्मपत्री बनी हुई थी। तो लड़के ने वो भी लिखा और जन्मपत्री भी उतार दिया, क्योंकि नकल करने के लिए अकल चाहिए। तो दुनिया के लोगों ने ज्योतिष और मैथमेटिक्स तो लिया हमसे, लेकिन उसके मर्म नहीं समझे, इसलिए जीरो के मान उनके समझ में नहीं आया। और उन्होंने जो अपने गणित की फार्मूला बनाई वह 1 से 9 तक बनाया। हमारे वहां 0 से 9 तक है। इसीलिए जब हमारे गांव के व्यवसायी तौलता तो रामे राम, रामे 1, रामे 2, और इसीलिए 9 पूरा होते होते 10 का अंक पूरा होता है। वो उनको पता नहीं था, और 1 से और 9 तक की गिनती उन्होंने की। 1 साल घट गया और 1999 में ही 2000 पूरा हो जा रहा था, सारे कंप्यूटर बंद हो रहे थे। लंदन के बंदर के करके नकल, अकल बेचकर हमने खरीदी शकल। हमने तो खरीद ली है शकल, लेकिन उन्होंने नकल करके भी हमारी विषयों को नहीं समझ पाए। जीरो का मान क्या होता है, जीरो का महत्व क्या होता है, वो उनको पल्ले नहीं पड़ा। जबकि वेद कहता है पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णस्य पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेव शिष्यते। अगर अंग्रेजी के अलजेब्रा में पढ़ें कि 0 - 0 = -0, तो माँ इजकल टू माँ माइनस बेटा इजकल टू माइनस माँ। लेकिन हमारे वहां दूसरी समस्या है। हमारे वहां मां तभी मां होती है जब उसको बेटा होता है, बेटा भी पूर्ण होता है और मां भी पूर्ण होती है। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णस्य पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। 0 से 0 जोड़ने पर भी 0, 0 से 0 घटाने पर भी 0, 0 से 0 में गुणा करने पर भी 0, 0 से 0 भाग देने पर भी 0। पूर्णता को कहीं लांछित नहीं होती। इसलिए कुछ घबराते हैं लोग कि हमारी बात कट गई तो हमारा दुकानदारी बंद हो जाएगी, लेकिन अगर वह पूर्ण वाला है तो उसकी दुकानदारी बंद नहीं होती। यही कारण है कि कक्षा 1 से MS तक मैं लगातार पढ़ा कि आर्य बाहर से आए थे, लेकिन आज तक मेरे जहन में नहीं आया कि आर्य बाहर से आए थे। कोई नहीं पढ़ाया हमको, किसी क्लास में नहीं पढ़ाया कि आर्य बाहर से आए थे, भारत से बाहर गए थे। हमेशा मैं यही पढ़ा कि आर्य बाहर से आए थे, आर्य बाहर से आए थे, आर्य बाहर से आए थे। लेकिन मेरे जहन में पता नहीं क्यों ये लगातार ला के बाहर से आर्य नहीं आए थे, आर्य यहां से दुनिया में गए थे। ये किसी क्लास में नहीं पढ़ाया गया, क्योंकि हमारे इंस्टीट्यूशन के अलावा भी एक पैरेलल इंस्टीट्यूशन चलता है जो हमको सत्य का दर्शन कराता है। पास होने के लिए एक इंस्टीट्यूट है और ज्ञान प्राप्त करने के लिए एक इंस्टीट्यूट है। इसलिए विद्वान और विद्यावान में अंतर हो जाता है। हनुमान जी विद्यावान हैं और रावण विद्वान है। विद्वान जब हो जाता है तो अहंकार हो जाता है उसको, और विद्यावान हो जाता है तो वह गुड़ी हो जाता है। इसलिए आवश्यकता है कि किस प्रकार से हम ये जो पैरेलल हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है, जो माँ के द्वारा आता है, पिता के द्वारा आता है, चाचा के द्वारा आता है, ताऊ के द्वारा आता है, इन्वायरमेंट से आता है, पेड़ से आता है, नदी से आता है, जंगल से आता है, इस सारे चीजों से जो हम सीखते हैं उसके पैरेलल हमारा जो फोर्स है वो कहीं ना कहीं डिस्टॉर्टेड है। यह आज के डिस्कोर्स का विषय बन गया है। तो हम देखते हैं कि किस प्रकार से दुनिया में हम अपने जीरो के माध्यम से दुनिया को बताए। अब लोग लगेंगे इसमें, कुछ इतिहास के लोगों को कहेंगे प्रूफ क्या है आपको कि आपने दिया है कि दुनिया में जीरो आपके द्वारा गया है, अल्फाबेट आपके द्वारा गया है। तो हम देखते हैं कि जब रोमन सबसे पुरानी लिपि कही जाती है रोमन, और रोमन में लिखते हैं कि 1000 तक गिनती लिखनी हो तो पूरी कॉपी भर जाएगी। 1 2 3 1 2 3 फिर वी फिर एक्स फिर एक्स फिर एक्स, ये रोमन लिपि है। हमारे वहां 10 लिख दिया, 1 पर चूना बढ़ाते जाइए और उसका गुणांक बढ़ता जाता है।
इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़ अरब 10 अरब खरब 10 खरब नील 10 नील पद्म 10 तुमसान 10 महान, ऐसे एक पर 56 जीरो तक की गिनती हमारे पुराणों में नाम से कही गई है। किसी पर घात लगाने की जरूरत नहीं है। जब ये कहा गया कि गणित का ईजाद, गणित का आविष्कार भारत में ही हुआ है, भास्कराचार्य के द्वारा हुआ है, उसके पहले भी हुआ है, तो लोगों को विश्वास नहीं था, लोग मानते नहीं थे और अंग्रेज को मानने का कोई कारण नहीं था, क्योंकि अंग्रेज तो हमारा शासक था। तो किसी नौकर के द्वारा किसी मालिक को बात सिखाई गई हो, वो नहीं मानता और वो नौकर से लिखवा लेता है कि इसका आविष्कार नहीं है, मेरा है, वो लिख देता है बेचारा। आपने देखा होगा 3 इडियट में वो उसके तो अपने मालिक की जगह को परीक्षा देता है, तो जुगाड़ से काम चल जाता है। इसीलिए कोई नहीं कहेगा, इसलिए अंग्रेज मानने को तैयार नहीं थे, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, ये अरब से आया। यूरोपियन ने कहा कि गणित अरब से आई यूरोप में, यह भारत की नहीं है। तो अरब में देखा गया गणित का नाम क्या है, तो अरबी भाषा में गणित के अल्फाबेट का नाम है हिंदसा, वो हिंद से आया हुआ है। इतने डेप्थ में जाकर विषयों को जो खोजेंगे तो लगेगा कि दुनिया के हर जगह कहीं ना कहीं भारत है। मैं रिलीजियस बातों को नहीं करता, उसके ऊपर नहीं जाता, लेकिन जब आगे बढ़ते हैं हम देखते हैं कि दुनिया में रेफर्ड नामक एक विद्वान है, फ्रेंच के बहुत बड़े विद्वान हैं, सरसुंदर लाल की पुस्तक है 2 वॉल्यूम में, भारत में अंग्रेजी राज। उसको रेफर करते हुए कहते हैं, एक बहुत ही मौलिक प्रश्न खड़ा करते हैं और वो कहते हैं कि अंग्रेज प्लासी के युद्ध में भारत में आए और जब से आए तब से वो मार खाते हुए गए और बैगन बैगेज उनको वापस जाना पड़ा। छोटे छोटे बच्चे, 14 साल के 13 साल के बच्चे भी बम मारते थे। खुदीराम बोस, क्या था ऐसा? सुनामी नाम का एक लड़का 21 साल तक करता रहा, पंजाब का उधम सिंह, 21 साल तक, जैसे देखा जलियांवाला बाग का हत्याकांड, 21 साल तक लगा रहा कि कैसे उसको जनरल डायर को मैं मारूं, और 21 साल तक तपस्या करते हुए उसने इस निर्णय पर पहुंचा और जाकर इंग्लैंड में कितना तपस्या किया उसने ब्लैक मशीन चलाना सीखा, उसने प्रेस का काम सीखा, वो अरब में जाकर पकड़ा गया, वो दोहा में जाकर पकड़ा गया, फ्रेंच में गया, नाम बदला, कुछ नहीं था, एक ही उद्देश्य था कि अंग्रेज को मारना है। ऐसे कौन सी विशेषता थी कि अंग्रेज भारत में आकर इतना विपत्ति सहते हुए काम कर रहे थे? अगर उनके घर में खाने पीने की बहुत बढ़िया व्यवस्था रहती, उनके यहाँ उद्योग धंधा बहुत अच्छे रहते, उनका सिविलाइजेशन बहुत टॉप पर रहता, तो यहाँ लाभ खाने के लिए क्यों पड़े थे? ये रेफर्ड कहता है कि उनके वहाँ कुछ भी नहीं था और उनके यहाँ जाड़े से बचने के लिए पुआल पैरों में बांधे जाते थे। 14वीं शताब्दी के पहले की है। 1429 में कुछ दुनिया के पराजय के पहले का कोई भी इतिहास यूरोप का आपको नहीं मिलेगा, उसको जला दिया गया। इतना घृणित इतिहास था। प्रार्थना के पुस्तक में चेंज होनी चाहिए, उसके लिए यूरोप में 8 लाख लोगों का कत्ल हुआ है। और उसके बाद जान काले लूथर किंग ने एक आंदोलन चलाया है धार्मिक पुनर्जागरण का, और उसके बाद व्यवस्थाएं फिर प्रोटेस्टेंट और कैथोलिक चर्च का बंटवारा हुआ है, आप जानते हैं। लेकिन हमारे वहां आज भी ये प्रश्न है कि भगवान है कि नहीं है, आज भी ये प्रश्न है कि ये जीव है कि नहीं है, पुनर्जन्म होता है कि नहीं होता है, भगवान है कि नहीं है, इस पर वाद विवाद होता है, खुले मंच पर होता है और कोई झगड़ा नहीं होता। सब लोग अपनी बात कहते हैं और उसमें बाद में तत्व निकलता है और वह तत्व स्थापित होता है, वो युगों तक चलता है। इसलिए भारत ने दुनिया को मार्गदर्शन दिया कि यह एकम शद विपरा बहुधा वदंती। इतना ही नहीं कहा तो कहा कि पूरे विश्व हमारा एक परिवार है, कुटुंब है, क्योंकि गाय और भैंस का संबंध नहीं हो सकता, बकरी और भेड़ का संबंध नहीं होता, लाल चींटी और काली चींटी का संबंध नहीं होता, लेकिन मनुष्य का संबंध होता है। अर्थात मनुष्य का डीएनए एक है, मनुष्य एक है। इसके दीनदयाल जी कहते हैं यह एकात्म मानववाद है, चाहे वो फ्रेंच का हो, चाहे जर्मन का हो, चाहे रेड इंडियन हो, चाहे निग्रो हो, चाहे इंडियंस हो, चाहे जो भी हो, दुनिया के जितने मनुष्य हैं उनका संबंध हो सकता है, उनका विवाह हो सकता है, उनका संतानोत्पत्ति हो सकती है। लेकिन छोटे छोटे चींटी, लाल और काले चींटी में भी भेद है। इसलिए ऐसे मनुष्यों का एक समूह जो पूरी दुनिया में है, उसको हमने कहा कि यह कुटुंबकम वसुधैव कुटुंबकम, ये पूरा दुनिया हमारा कुटुंब है। और इसको दृष्टि में रखकर के भारत के लोगों ने दुनिया में जाकर ज्ञान बेचने के, ज्ञान बांटने का प्रयास किया। जब दुनिया में सांप पत्ता पहन करके लाज बचाए जाते थे, तो इस भारत में शाम वेद के गीत गाए जाते थे। हमने दिया दुनिया में। आप देखेंगे
कौंडिन्य नाम का एक नौजवान है। राजा के कई लड़के होते थे, तो एक राजा का बड़ा लड़का राज्य करता था और बाकी लड़के विभिन्न प्रकार के काम करते थे। ऐसे कौंडिन्य नाम का एक ऋषि पुत्र कृणवंतो विश्वमार्यम करके भारत से निकलता है, बड़ा सा नाव लेकर, क्योंकि यह नाविकों का देश है। दुनिया में नाव का आविष्कार अगर कहीं हुआ है तो अब भारत में हुआ है। ये दुनिया में पढ़ सकते हैं आप, जब भी आप गूगल पर सर्च करेंगे कि बोट का एक इजाद कहाँ हुआ था, तो वह भारत में हुआ था। ऐसा एक बड़ा जहाज लेकर के जब कौंडिन्य निकलता है सोमालिया की तरफ, वियतनाम में एक शंकर जी का बड़ा मंदिर है, वहां 2x8 का एक शिलापट लगा हुआ है, वहां एक चित्र है, एक नौजवान एक वस्त्र दे रहा है और एक लड़की झुक करके संकोच में शर्मा करके नंगी है वो और वस्त्र धारण कर रही है, और उसके नीचे लिखा है कि सोमा नाम के लड़की को वस्त्र पहनाने की विधि कौंडिन्य नामक भारतीय ऋषि पुत्र ने सिखाया था। वो घटना किस प्रकार की होती है? कौंडिन्य यहां से जाता है अपना नाव लेकर, जहाज लेकर के, विश्व में ज्ञान बांटने के लिए, कृणवंतो विश्व आर्यम करने के लिए, दुनिया को श्रेष्ठ बनाने के लिए। और जब निकलता है यहां से तो समुद्र के किनारे ले जाता है, तो समुद्र के किनारे दूर दिखाई देता है कि कुछ लोग चमचमाते हुए तीर और धनुष लेकर खड़े हैं। इसको लगता है कि हो सकता है कि उधर के लोगों को लगे कि मैं कोई आक्रमणकारी हूं, तो अपने नाव को वहीं खड़ा कर देता है। नाव से छोटी नाव उतार करके एक अपने अंगरक्षक के साथ कौंडिन्य तट की तरफ जाता है। वहां देखता है तो उसकी आंख फटी की फटी रह जाती है। वो केवल महिलाओं की सेना है और उनके शरीर पर वस्त्र नहीं है। उसको लगता है मैं कहां आ गया हूं जहां लोग वस्त्र नहीं पहनते। उसको समझ में आता है, वो सफेद ध्वज फहराता है। उतना समझदारी है कि निशस्त्र है अगर तो उस पर आक्रमण नहीं करना, और सबके धनुष का तीर का नुक जमीन पर चला जाता है। और कौंडिन्य आंख सिर नीचे झुकाए हुए एक सफेद वस्त्र लेकर के और सोमा के जो सेनापति है उसके पास जाता है और सोमा को वस्त्र देता है और वस्त्र पहनना सिखाता है। यह वियतनाम के कोर्स में पढ़ाया जाता है कि भारत को सोमा नामक बहन के द्वारा कौंडिन्य ने वस्त्र पहनना सिखाया। लेकिन हम ये कहते हैं कि हमको तो अंग्रेजों ने सब सिखाया, हम तो मूर्ख थे। सांप सपेरों का देश था, गंवारों का देश था, टोना टोटका वाला देश था। इस प्रकार हमारे ऊपर बाहर से आक्षेप इस प्रकार के हमारे ऊपर किए गए। इसलिए आवश्यकता है कि उन सारी बातों को कैसे देखें। मैं श्रीलंका गया, 753 साइट देखे हमने, 753 साइट जो रावण का राज्य था। लेकिन एक भी आदमी हमको रावण और लंकेश नामक नहीं मिला, कोई शूर्पणखा नहीं मिली। पूरे लंका में राम मिले, लक्ष्मण मिले, भरत मिले, शत्रुघ्न मिले, सीता मिली, कौशल्या मिली, इस प्रकार नाम सब जगह है। यहां तक वहां की जो लीची है उसका नाम है रामटंकम। वहां एक बौद्ध मठ है, बौद्ध मठ पीपल का बड़ा सा पेड़ है, उस पर एक बाउंड्री लगी है, उस पर पेंट लिखा हुआ, पेंट से सीता टुक ओथ, यहां सीता ने प्रतिज्ञा की थी। वहां गौतम बुद्ध के माध्यम से पूरे देश को सजाया गया है। और 753 साइड में जो वास्तव में हिंदू मंदिर कभी रहा होगा, बड़े बड़े विशाल मंदिर हैं। चिगरिया एक पहाड़ है, पहाड़ में 800 फीट ऊपर जाने के बाद जो वहां पेंटिंग देखते हैं तो भीमबेटका के पेंटिंग से वो मैच करता है, वही कलर है, वही नेचर है। दुनिया को क्या क्या नहीं दिया हमने। जब दुनिया में कुछ भी नहीं था तो यहां सुसूत्र हुआ करते थे। उन्होंने सर्जरी देखा, प्लास्टिक सर्जरी देखा, आंख का ऑपरेशन करने की बात कही, ज्योतिष के माध्यम से हमने सारे नक्षत्रों को देखा। हमने दुनिया के एक एक चीजों को, उनको पता नहीं है। लेकिन आप पुराण पढ़ेंगे, वेद में नेषद सूत्र में देखेंगे, जब कुछ नहीं था तो क्या था, तो कुछ नहीं था तो कुछ ना कुछ था। जब नहीं था इसका मतलब कुछ था, तो वो क्या था, तो वो ब्रह्म था। ऐसी उपासना कही जाती है। हमारे पुराणों में बताते हैं कि पूरे पृथ्वी को कैसे पृथ्वी उत्पत्ति हुई, कैसे, और पृथ्वी की उत्पत्ति के बाद कितने भूभाग बने, तो यह 7 भूभाग बने, जिसका नाम आज भी पुराणों में है। जब उनके पास नहीं था तो कोई जम्बू द्वीप है, तो कोई प्लक्ष द्वीप है, कोई शंख द्वीप है, कोई पर्ण द्वीप है, कोई कुश द्वीप है, और उसका स्वरूप आज भी वैसे है। ग्रीनलैंड का तो नाम ही नहीं बदला, उसका नाम है पर्णद्वीप, और पर्णद्वीप को उन्होंने ग्रीनलैंड कर दिया। जैसे सहजन को कह दिया बैंड डिस्ट्रिक्ट। लड़का जाता है विद्यालय पढ़ने, छोटा बच्चा आजकल, तो वहां पढ़ाया जाता है बैंड डिस्ट्रिक्ट। घर में आता है, मम्मी से कहता है बैंड डिस्ट्रिक्ट की सब्जी बनाओ। मम्मी परेशान हो जाती है कि बैंड डिस्ट्रिक्ट की सब्जी कैसे बनेगी।
वो तो सहजन जानती है। इसमें जूझ रहा है माँ बेटे का विद्वता। घर में कहता है पापा पापा पापा, फादर फादर, एक है, स्कूल में जाता है तो 7 फादर, और लौट के आता है तो मम्मी से कहता है मम्मी एक फादर आज और आ गए। मम्मी को पता नहीं फादर बढ़ते जा रहे हैं। इस प्रकार के अंग्रेजी शब्दों का गलत दुरुपयोग करके और हमारे जड़ से काटने का जो प्रयास हुआ, इसका परिणाम हुआ कि हम अपने को भूल गए और हमको लगा कि हम भिखारी हम दुनिया से मांग रहे हैं। ज्ञान जाने की परंपरा पूरब से पश्चिम की थी और पश्चिम से पूरब आ रही है, रिफ्लेक्ट होके आ रही है, विद्रुप्त होके आ रही है, बिगड़ के आ रही है। आज अगर 100-200 लोगों को इकट्ठा करना हो इस हॉल में तो बहुत मुश्किल काम है, बड़े मनोहार करने पड़ते होंगे, फिर भी 4-6 लोग बाहर टहल रहे होंगे। जो गिनती किया मैंने, इन लोगों से बात किया कि 16 लोग आए हैं जो इसमें आपके उसमें नहीं हैं कोर्स में, और उसके बाद 98 लोग होने चाहिए जो अभी भी 83 लोग हैं, तो कुछ बाहर टहल रहे हैं अभी। लेकिन गुरु गोविंद सिंह ने आनंद साहब पूर्व प्रस्ताव किया, उस प्रस्ताव में 80,000 लोग आए, 1 लाख भी कहा जाता है। कौन सा टेक्निक अपनाया था उन्होंने, क्या था? वहां कोई कर्नाटक से आ रहा है, कोई पुरी से आ रहा है, कोई लाहौर से आ रहा है, कोई गुजरात से आ रहा है, कोई कश्मीर से आ रहा है, और उन्होंने भाषण दिया गुरु गोविंद सिंह जी ने। और भाषण में किस भाषा में दिया मुझे पता नहीं, लेकिन भाषण इस प्रकार का था, इतने गहरे बैठा कि लोगों ने अपना सिर देना स्वीकार कर लिया। और सिर देने वाले कौन थे? कोई जगन्नाथपुरी का, कोई गुजरात का, कोई कर्नाटक का। इतनी आत्मबल, आध्यात्मिक बल इस देश को थी कि दुनिया ललायत होकर हमारे तरफ देखती थी और हमने उनको झोली भर के दिया। आवश्यकता है कि उसका अध्ययन हम करें, उस पर देखें कि क्या हो सकता है। ढाका का मलमल हमने दुनिया को दिया। सत्यनारायण व्रत कथा आप सुनते होंगे, उसमें देखते हैं कि साधु साबनिया लता पत्रादिक लाद कर ले जाता है और सोना चांदी लाद कर लाता है। दुनिया का हमने मसाला दिया, खाने के तमीज सिखाए, कपड़े पहनने के तमीज सिखाए, और हमने कोई अहंकार नहीं किया, क्योंकि हम देव प्रवृत्ति के लोग हैं, देने वाले लोग हैं। आप शिक्षक के रूप में उसके प्रतिनिधि हैं, क्योंकि आचार्य देवो भव, अब देने वाले हैं। और देने से ही व्यये कृते वृद्धते एव नित्यम विद्या धनम सर्वधनम प्रधानम। दुनिया में विद्या धन से बड़ा कोई धन नहीं है, क्योंकि जितने दिया जाता है उतना ही बढ़ता है। ये न इसे चोर चुराता है, न भाई बांटता है, न चोर अपहरण करता है, न राजा टैक्स देता है। इस प्रकार के उत्तम कार्य में आप लगे हुए हैं, और इसलिए आप प्रणम्य हैं। और आवश्यकता है कि दुनिया को हमने क्या दिया, हमने विज्ञान के उज्जवल परंपरा में दुनिया को क्या नहीं दिया। हमने गीता दी, दुनिया ने हाथ पसार कर भीख मांगकर गीता को स्वीकार कर लिया। हमने वेद के वो बाणी दिए, हमने अपने संतों के बाणियों को इकट्ठा करके दुनिया में दिया। आज दुनिया उसको सिर माथे पर रखी हुई है। आज परिवार कॉन्सेप्ट ही दुनिया में एकमात्र बचा हुआ है, जो फैमिली कॉन्सेप्ट के द्वारा ही दुनिया को बचाया जा सकता है। हमने रामराज की कल्पना महात्मा गांधी जी ने दी थी। रामराज में लिखा है, दैहिक दैविक भौतिक तापा राम राज सकही नहीं व्यापा। दुनिया इस पर आ रही है। उन्होंने बहुत खेल किए, बहुत एसी लगाए, बहुत सारे दोहन किया प्रकृति का, लेकिन अब उनको लगता है कि ऐसे काम नहीं चलेगा। अब दुनिया में साफ सुथरा रहना पड़ेगा। दैहिक ताप से बचने के लिए भोजन पर नियंत्रण करना पड़ेगा। हम भोजन को स्मशान घाट न बनावें। जो भी जानवर मिले चारपाई छोड़कर सारे चौपाए पेट में आ जाएं। उस पर भी यह बहस शुरू हो गया है कि कितना मांसाहार करना चाहिए, भोजन का ट्रेडिशन क्या होना चाहिए, जंक फूड कितना होना चाहिए, कितना खाना चाहिए। और बड़े बड़े लोग भी अब घर से टिफिन लेकर के ड्यूटी करने आते हैं, बाजार में नहीं खाते। क्योंकि जब तक हम खान पान पर, स्वच्छता पर ध्यान नहीं देंगे, तब तक दैहिक ताप से मुक्त नहीं होंगे। हमारे जो बर्दाश्त करने की क्षमता है वो कम होती चली जा रही है शरीर। ये दुनिया में आ रहा है। ये भारत ने बहुत पहले कहा, तेन तक तेन भुंजी था, त्याग पूर्वक भोग करो। ये दुनिया को बताया कि त्याग पूर्वक भोग करो। उसी प्रकार कहा दैविक ताप क्या है? दैविक ताप है इन्वायरमेंट का खराब होना। कहीं ज्वालामुखी फूटेगी, कहीं भूकंप आएगा, कहीं आंधी आएगी, कहीं बाढ़ आएगा, कहीं सुनामी आएगी। तब आएगी जब इन्वायरमेंट को हम ठीक नहीं रखेंगे। और इन्वायरमेंट का ठीक रखने का एक ही तरीका है पेड़ लगाना,
गड्ढे बनाना, पानी का संरक्षण करना और यज्ञ करना। आप बता सकते हैं दुनिया किसी संस्कृति में इस प्रकार से है क्या? दुनिया की संस्कृति जब आती है, अभी हम लोगों ने एक कार्यक्रम किया था, 48 देशों के पुजारी आए थे। उसमें 48 देशों के पुजारी आए थे, उनको पूजा करने के अलग अलग प्लेसेस दिए गए थे और सबका वीडियोग्राफी करके जब मिक्स किया तो सारा का सारा वैदिक यज्ञ है। पूजा करने की पद्धति वही है। टीका लगावे, चाहे मट्टी का लगावे, चाहे पानी का लगावे, चाहे सिंदूर का लगावे, चाहे घी का लगावे, चाहे कालिख का लगावे, पूरा बैठकर पूरा मुंह करके पूजा करने की बात है। इस प्रकार के पूरे दुनिया को हमने दिया था। 1000 वर्ष पहले जब आक्रमण प्रारंभ हुए, 2-3 प्रकार के समूह दुनिया में पैदा हो गए। उन समूहों ने अपने को सर्वोच्चता साबित करने के लिए सामने वाले को डेमोरलाइज किया और उस डेमोरलाइज के शिकार हम हो गए। हमारा कहीं ना कहीं मानसिक पतन हुआ। इसीलिए उत्तरपाड़ा के भाषण में बताते हैं कि मध्यकाल में मुगलों के और मुसलमान तुर्कों के आक्रमण से हमारी संपत्ति नष्ट हुई, लेकिन अंग्रेजों के आने से हमारी मेधा पर आक्रमण हुआ। इसीलिए मदन मोहन मालवीय कहते हैं कि जो डैमेज हुआ 1000 वर्ष में उसको कंट्रोल किया जाए, क्योंकि दुनिया हमारे तरफ देख रही है। हमने दुनिया को दिया है और उसको डैमेज कंट्रोल करके ही दे सकते हैं। आवश्यकता है आज कि हम उन सारी बातों को जो वैदिक वांग्मय है, हमारे पौराणिक वांग्मय है, हमारे जो परिवार की परंपरा है, हमारे गांव की परंपरा है। आप कल्पना करिए, एक कीड़े के नाम तक रखा हमारे, एक पहाड़ों का नाम रखा, एक नदियों का नाम रखा, एक पेड़ का नाम रखा और सबके नाम के साथ शुभ लगाया, अच्छे नाम रखे। उसके नाम की व्युत्पत्ति है, अनावश्यक नहीं है, उसकी कुछ ना कुछ अर्थ है और सबका कंट्रीब्यूशन है। इसलिए आवश्यकता है कि हम अपने को उच्च कोटि के शिक्षक बनाने के साथ साथ एक उच्च कोटि का नागरिक बनाएं और उसके साथ साथ हम देखें कि दुनिया को हमने क्या दिया है और दुनिया से हमको लेने की आवश्यकता नहीं है। आपको मालूम है कि 18वीं शताब्दी के पहले हमारे उद्योग धंधे इतने उत्कृष्ट थे कि 27 प्रकार के प्रोडक्ट हमको एक्सपोर्ट करना पड़ता था, इंपोर्ट करने के लिए कोई आवश्यकता हमको नहीं थी। इसलिए सोना, चांदी और जवाहरात नाव पर लद करके आते थे। और मैकाले ही कहते हैं कि भारत में किसानों के आंगन में गेहूं और मक्के के समान जवाहरात रखे हुए हैं। और बेल्लारी आप जाएं कर्नाटक में तो बेल्लारी का अर्थ होता है एक पल्ले का तराजू, एक पल्ले के तराजू से तौल करके और सारे दिए जाते थे। ठीक है, देश में लूटा, लेकिन आज भी दुनिया में हम बौद्धिक रूप से, वैचारिक रूप से एक संभ्रांत लोग बने हुए हैं। चीन का युद्ध हो रहा है, पाकिस्तान का युद्ध हो रहा है, दोनों तरफ दुश्मन हमारे पास खड़े हैं। हम सैनिक नहीं हैं, हम तलवार नहीं उठा सकते, हम तोप नहीं चला सकते, लेकिन कलम चला सकते हैं। और कलम चलाकर अपने भारतवर्ष के आसपास के जो देश हैं, उन देशों के जो हमारा कल्चरल रिलेशनशिप है, जिसमें हमारे ऋषि गए हैं, उनका क्या देन लेन रहा है, हमारे रिश्ते क्या रहे हैं, चाहे थाईलैंड हो, चाहे कंबोडिया हो, चाहे लाओस हो। हमारे मजदूर गए, एग्रीमेंट के मजदूर गए और जाकर के वहां पर सूरीनाम को, केन्या को और फिजी मॉरिशस को स्वर्ग बना दिया। क्या कंट्रीब्यूशन हमारा नहीं है? ऐसे लोगों के मन में हम जाएं और एक बहुत बड़े उत्तंग भारत, एक समृद्ध भारत का निर्माण कर दुनिया को कुछ देने की स्थिति में हम अगर खड़े हो सकें। आपसे एक शिक्षक के नाते आपको यह प्रार्थना करते हुए मैं अपनी बात को समाप्त करूंगा कि निश्चित रूप से आपके ऊपर भारत का बहुत बड़ा, कंधे पर बहुत बड़ा बोझ है। आप पूर्वाग्रह से अलग होकर के और जो पॉजिटिव हमारे थिंक है उसको इकट्ठा करें। हमारे गुरुओं ने, हमारे ऋषियों ने, हमारे देवताओं ने, हमारे कवियों ने, हमारे वैज्ञानिकों ने, हमारे गणितज्ञों ने, हमारे ज्योतिषों ने, हमारे लोगों ने दुनिया को क्या क्या दिया है और कैसे ये उलट गया, कैसे हम पश्चिम की तरफ देख रहे हैं। फिर पूर्वाभिमुख हों और अपने रिसर्च, शोध और ज्ञान के माध्यम से दुनिया में आने वाली समस्याओं को समाधान में हम उद्यत हो सकें। इतना ही प्रार्थना करते हुए मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। धन्यवाद।